चतुर्थ शिक्षा पत्र की 28 कारिका तक का विषय हमने देखा था। वहाँ कल तक शहरराय जी ने इस विषय को स्पष्ट किया कि जो भक्त हैं उन्हें श्री महाप्रभु जी की कृपा से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। और ऐसे जो भक्त हैं उन्हें लौकिक वैदिक जो भी दुख प्राप्त होते हैं वो भगवद अंगीकृति का ही परिणाम है। और दुख के दुसंग जन्य दुख, लौकिक आवेश जन्य दुख, सत्संग के अभाव से जन्य दुख और मार्ग की स्थिति के संबंध में भी दुख, इस प्रकार से आपने उन 4 दुखों के प्रकार को कल के श्लोक तक हमने इस विषय को देखा। आगे 29 और 30 कारिका में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि ते दुर्लभ अति मनः खिन्नं भवति नित्यदा यदा कृष्णः कृपापूर्णः कृपयिष्यति दैन्यतः तदाचार्य पदासक्तान् तानुपस्थापयिष्यति अस्माकन्तु गतिर्नान्या श्रीकृष्णः शरणं मम। ऐसे भगवदीय दुर्लभ हैं ता करी के निरंतर मन खेद युक्त होए है, तो जब दैन्य करी के कृपा को पूर्ण प्रभु कृपा करेंगे तब श्री आचार्य जी के चरणारविंद में आसक्ति वारे वह भगवदीयन को मिलावेंगे। परंतु हमारे तो और कछु गति नहीं है, एक श्री कृष्ण शरणम मम यह साधन है। तदा चार्य पदासक्ति तानुपस्थापयिष्यति, ऐसे काहू पुस्तक में पाठ है ताके अनुसार अर्थ श्री आचार्य जी के चरणारविंद में आसक्ति होएगी, वह आसक्ति ऐसे भगवदीय को मिलाए देगी। ठीक है, ऐसे भगवदीय मिलने अति दुर्लभ है, मैंने सब ठोर ढूंढे परि मोकू नहीं मिले, ताते मैं मन में दुख पावत हूँ तो हूँ मन में दैन्य नहीं आवत, जो मन में दैन्य आवे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु कृपा करें। तो कल जैसे कोई प्रश्न उपस्थित हुआ था कि ऐसे भगवदियों का मिलना, ऐसे भगवदियों को प्राप्त करना ही अपने आप में एक असंभवित स्थिति हो चुकी है। तो उसको श्री गोपेश्वर जी बता रहे हैं कि ऐसे उत्तम भगवदियों का मिलना बहुत दुर्लभ है और ऐसे हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होते जिससे हमें मन में दुख होता है। आज ही विदेश में रहने वाले एक वैष्णव का 10 मिनट पहले ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, जो उसने भी यही बात लिखी है कि मुझे कोई भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव अपने आसपास प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो मन में दुख है वो स्वाभाविक है कि उत्तम वैष्णव मिलना कठिन है। श्री महाप्रभु जी के काल में भी हम देखें तो पूरे भारत देश के अंदर 84 परिवार महाप्रभु जी के शिष्य हैं। कुछ लोग एक दूसरे के पास रह रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं और उनको दिखाई देने के लिए आसपास नाम का भी कोई वैष्णव नहीं है। तो ये स्थिति है, उससे दुख होता है। फिर भी गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर भी मन के अंदर दीनता नहीं आती है। अगर मन में ऐसी दीनता आती है तभी श्री महाप्रभु जी कृपा करते हैं। मोको भगवदीय को संग नाही और दीनता नाही, यह दुख है काहे ते, जो से आचार्य जी की पूर्ण कृपा होए तब ही भगवदीय को संग होए और कृपणवत अत्यंत दैन्य होए। तो महाप्रभु जी ने षड्विधा शरणागति के 6ठे अंग के रूप में कार्पण्य का जो निरूपण किया है, उस कार्पण्य को यहाँ गोपेश्वर जी समझा रहे हैं कि भगवान के अलावा अब हमारा कोई है ही नहीं। ऐसा मन में जब भाव आ जाए उसी से हमारे हृदय में दीनता प्रकट होती है। जैसे भगवदीय के संगत है प्रभु कृपा करी हृदयारूढ़ होए, तैसे ही अत्यंत दैन्य सिद्ध भयते प्रभु प्रसन्न होए। हृदय में आवे सो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री सुबोधिनी जी में कहे हैं, जो प्रभु प्रसन्न करिवे को एक दैन्य ही परम साधन है। तो दीनता की आवश्यकता का यहाँ गोपेश्वर जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवदीय के सत्संग से ही भगवान की कृपा को देखने की एक सिफत हमारे अंदर आती है, वो हमारे हृदयारूढ़ होती है। उसी प्रकार अत्यंत दैन्य जब सिद्ध हो जाता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं, हृदय में पधारते हैं। तो उसे महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहा है कि प्रभु को प्रसन्न करने का दैन्यमेव हरितोषण कारणम,
तो प्रभु को प्रसन्न करने का साधन एकमात्र दीनता ही है। तो त्रिविध लीला नामावली में पंचाध्यायी के प्रसंग पर नाम कहे हैं, दीन कृपा प्रकटित रूपाय नमः। तो सगरे साधन व्रजभक्तन ने किए, श्री ठाकुर जी की लीला करी गुणगान कियो, पाछे निस्साधन होय रुदन कियो, तब श्री ठाकुर जी प्रकट भय। ताते दैन्य बड़ो पदार्थ है, जब श्री आचार्य जी की पूर्ण कृपा होए तब दैन्य आवे। तो ब्रजभक्त को अभिमान हो गया, और अभिमान होने से प्रभु अप्रसन्न होकर जब अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर जो ब्रजभक्त हैं उन लोगों ने प्रभु की लीलाओं का चिंतन भी किया, प्रभु की उन लीलाओं का अनुकरण भी किया, और उतना अनुकरण करने के बाद अंततः फिर उन्हें ये लगा कि अब कुछ नहीं होगा। तब उनके हृदय में जो दीनता का भाव प्रकट हुआ, उससे भगवान प्रसन्न हुए और पुनः प्रकट हुए। ऐसा ही जो उखल बंधन का प्रसंग है, उसमें भी हम यही देखते हैं कि यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को बांधने के सब प्रयत्न कर लिए, फिर अंततः आपने दुखी होकर और फिर जब ये कहा कि अब तो मुझसे नहीं हो रहा है, तब भगवान जो है वो प्रसन्न हुए और फिर ठाकुर जी यशोदा जी के वश होकर और बंध गए। तो उस दीनता को ही, यहाँ कार्पण्य को ही परम साधन के रूप में बता रहे हैं। अब जो प्रकार दीनतादि सर्वधर्म हृदय में स्थापन होए, तो उपाय छेल्ले श्लोक में कहते हैं, यह जीव जब श्री आचार्य जी के चरण कमल में मन वचन कर्म करी आसक्त होए, तब दीनतादि सगरे धर्म हृदय में स्थापन होए, यह सर्वोपरि उपाय है और कोई नहीं। काहे ते जो जब जीव श्री आचार्य जी के शरण आए, मन वचन कर्म करी के इनके पदकम को आश्रय करे, तब श्री आचार्य जी महाप्रभु तो कृपा निधि है, दैवी जीवन पर कृपा करी उद्धारार्थ प्रकटे हैं, तो भक्तन की सर्व आरती को दूर करेंगे। तो दीनता को प्राप्त करने के लिए भी साधन रूप श्री महाप्रभु जी का ही आश्रय है, क्योंकि महाप्रभु जी के वर्णों को पढ़ने से ही हमें प्रभु के स्वरूप का महात्म्य ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ठाकुर जी के महात्म्य का हमें ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब हमारे हृदय में दीनता आती है। कहने का अर्थ है कि कोई आईना दिखाने वाला चाहिए। तो हम अपनी बहुत सारी सफलताओं से अभिमान हृदय में रखते हैं कि हाँ, हमने तो इतना किया है, हमने तो उतना किया है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो उतना सब जब मन में आता है, तो उससे हमारे हृदय में हमें ऐसा लगता है कि हम तो प्रभु को प्राप्त करने के योग्य हैं, हमें तो भगवान मिल ही जाने वाले हैं। तो ऐसे हमारे हृदय में जब ऐसा अभिमान प्रकट हो जाता है, चाहे ज्ञान का हो चाहे प्रेम का हो, उन सब अभिमानों को निवृत्त करके और अपने चित्त को स्वस्थ बनाकर भगवान में पुनः लगाने के लिए महाप्रभु जी के वचनों की हमें जरूरत पड़ी है। तो जब तक महाप्रभु जी के प्रति हम आश्रित नहीं होते हैं, तब तक हमसे ऐसा नहीं हो पाता है। तो उन्हीं ही परम साधन के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी के प्रति जो शरणागति का भाव है, वो शरणागति का भाव ही हमें भगवत प्राप्ति करवा सकता है, और उसे सिद्ध करवाने में श्री महाप्रभु जी ही साधन रूप है, महाप्रभु जी ही आश्रय रूप। तो विवेक वैराश्रय आदि जो ग्रंथ है, अंतःकरण प्रबोध है, इन ग्रंथों को पढ़ने से हमारे हृदय में प्रभु के प्रति शरणागति का भाव प्रकट होता है। सो श्री सर्वोत्तम जी ग्रंथ में श्री गोसाई जी ने श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं, कृपा निधये नमः, स्मृति मात्रार्ति नाशाय नमः। श्री आचार्य जी कृपा के निधि हैं और उनको नाम स्मरण मात्र में ही सर्व आरती को हरे हैं। ताते श्री आचार्य जी की कृपा ते दैन्य आदि सगरे धर्म हृदय में आवे, और मेरे में तो एक हु साधन नहीं है, एक श्री कृष्ण शरणम मम, यह ही गति है। तो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, यदुक्तम तात चरणैहि श्री कृष्ण शरणम मम, तत एवास्ति नैश्चिंत्यम ऐहिके पारलौकिके। हमारे पितृचरण श्री महाप्रभु जी श्री कृष्ण शरणम मम यह बताए हैं, ता करी के हमको यह लोक में और परलोक में निश्चिंतता है। तो श्री हराई जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी के अनुसार मेरे हूँ एक अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, यही गति है।
अष्टप्रहर यावती शरण की भावना करत हो, ताते जो जीव पुष्टि मार्गीय हैं तिन्हू के श्री आचार्य जी को आश्रय करी अष्टाक्षर मंत्र कहो करनो यह सिद्धांत है। इति श्री हरिराय जी कृतम चतुर्थ शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो यहाँ हरिराय जी अंतिम साधन के रूप में यह आज्ञा दे रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के आश्रय के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ दैन्य से तात्पर्य है, उपलक्षण है भगवत प्रसन्नता को प्राप्त करने का साधन। तो जब भी हम जो भी साधन मार्ग में आकर कर रहे हैं, चाहे साधनाभिमान का त्याग हो, चाहे सगुणता को निवृत्त करके अपने अंदर निर्गुणता को डेवलप करने की कोशिश हो, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो सब कुछ महाप्रभु जी की प्रेरणा से ही हम कर पाते हैं। अन्यथा सामान्य जो भी जीव हैं उन सभी सामान्य लोगों को शास्त्र विधि का अनुसरण करना, मुक्ति प्राप्त करना, सकाम होना, भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आकांक्षा रखना, भगवान से कुछ मांग लेना, उनसे फल प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये सब हम अपने आसपास जो लोगों के व्यवहारों में देख रहे हैं, ये ऐसी आकांक्षाएं हैं जिन आकांक्षाओं के बारे में किसी से हम ऐसा कहें कि नहीं नहीं हम मोक्ष नहीं चाहते हैं, तो लोग सुनकर भी ये समझते हैं कि ये कैसी बात है, ऐसा कौन सोच सकता है, ऐसा कौन कर सकता है। तो हम भी यदि इस मार्ग के अंदर आकर महाप्रभु जी से प्रेरणा नहीं लेते हैं, या आपको पढ़कर और कृष्ण भक्ति के स्वरूप को यदि हम नहीं समझते हैं, तो इन विषयों को जिन्हें अब हमें ऐसा लगता है कि हाँ यही मार्ग का सिद्धांत है, उसे समझना या उसका अनुसरण कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। हम जैसे सामान्य लोगों के लिए शास्त्र से भी उसे डिराइव करना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो उसे उत्कर्ष को श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि महाप्रभु जी की आश्रय में गए बिना इन विषयों को, प्रभु की इच्छा को, प्रभु की भक्ति को, प्रभु की रुचि को हम समझ ही नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति हमारे लिए असंभव हो जाती। इसलिए महाप्रभु जी की कृपा से ही हमें ये सब साधन प्राप्त होते हैं, और क्रमशः फिर हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाती है यदि महाप्रभु जी के बताए मार्ग का हम निष्ठा से अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ चतुर्थ शिक्षा पत्र संपन्न हुआ। मुख्यतया बहिर्मुखता को छोड़ना और भगवत शरणागति का स्वीकार करना, उत्तम भगवदियों के संग में रहना, उत्तम भगवत धर्मों को अपने हृदय में प्रकट करना, इन विषयों का जो विचार है वो श्री हरिराय जी ने यहाँ चतुर्थ शिक्षा पत्र के अंतर्गत किया है। विषय में कोई प्रश्न हो तो। हाँ स्वाति। धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो दीनता की बात है, तो मैं प्रभु की दासी हूँ कि या दास हूँ, वो सेल्फ एस्टीम रख के निसाधन को भाव रखना, वो रहेगा ना। हाँ, और ये श्री कृष्ण शरणम मम को मंत्र कभी भी बोल सकते हैं ना। हाँ, अष्टाक्षर मंत्र को लेकर अपने यहाँ कोई ज्यादा शुद्धि अशुद्धि वगैरह के क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। सोमवार से क्योंकि श्याम काका जी का वेद स्तुति का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम रात के अध्ययन का क्रम नहीं रखेंगे। इसलिए 5वां शिक्षा पत्र जो है उसे प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। प्रवचन सत्र के संपन्न हो जाने के बाद फिर आगे का क्रम हम कंटिन्यू करेंगे। राजा, एक ये पूछना था। प्रणाम राजा। हाँ हाँ। यहाँ एक्चुअली ये जो दीनता की बात तो सच्ची बात है, जैसे और जिस तरह आपने समझाया था उद्धव गीता में 11 स्कंद में, फिर जहाँ ठाकुर जी उद्धव जी को ये आज्ञा करती है कि
29वें श्लोक अध्याय में शायद, हाँ, जहाँ पराभक्ति का निर्देश या पराभक्ति ठाकुर जी ने इंगित करी है, फिर वहां तो ये सब आता है कि तुम चांडाल को भी नमस्कार करो और ये करो, मीन्स माने बहुत ही जो मीन्स गधा को भी ऐसे तुम इस तरह की बात सब आ रही है। तो अभी हमारी यानी आधुनिक में जो समस्या है, तो दीनता एक मार्ग में भगवदियों के साथ, वैष्णवन के साथ और ठाकुर जी गुरु वो बराबर है, पर लोक में इतना विपरीत प्रवाह और ये चल रहा होता है ना, तो फिर कभी कभी माने वो दीनता को फिर बैलेंस करना पड़ेगा ना अपन, क्योंकि यहाँ जो दीनता है वो तो अस्मिता वाली दीनता है, यानी हम ठाकुर जी के सेवे, हमें तो राजा ना खास ना खवा, सो वो दीनता है। या अस्मिता भी है और दीनता भी है कि महात्म्य ज्ञान से, या तो जिस तरह बताया वैसे निसाधन भाव, तो यानी बैलेंस। मेरा कहना, पूछने का आशय ये है कि लोक में भी किस तरह, क्योंकि फिर वहां तो जो उद्धव जी को उपदेश दिया उसमें तो फिर सब एकवत भाव हो गया है ना, तो ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है। और हमारी लाइफ में यानी साधना अवस्था में और बहुत ही रुचि अवस्था में होने के कारण माने थोड़ा ऐसा डिफरेंस तो आ जाता है कि भाई एक अपनी साधना में एक इस तरह को अपना सोच और वर्तन, फिर बाहर जाते हैं तो कहीं जिस तरह नहीं, वो तो सही बात है, स्वाभाविक भी है। हम जैसी अवस्था में है ऐसी अवस्था में सब ऐसा ही चलता है हमारे साथ। पर यहाँ जो दीनता है वो उसके दोनों पक्ष है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट साधनाभिमान का है कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ये सब कुछ हम अपने बलबूते पर कर पा रहे हैं। तो महाप्रभु जी की प्रेरणा या महाप्रभु जी को हमने नहीं पढ़ा होता तो हम भी सकाम होते, हम भी सगुण होते, हम भी ज्यादा से ज्यादा मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले होते, और जैसी भक्ति हम अभी करना चाहते हैं या कर पा रहे हैं ऐसी भक्ति का विचार भी हमारे चित्त में नहीं आता। तो वो एक मन के अंदर हमेशा वो अवेयरनेस हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए कि हम अपने बलबूते पर ये सब कुछ नहीं कर सकते थे कभी भी, और भगवत कृपा साध्य है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम हर दिन 50 हजारों गड़बड़ करते हैं। तो जैसे भी है ठाकुर जी हमें सह रहे हैं, प्रोबेबली प्रसन्नता से सह रहे हैं का मानकर चलते हैं, तो ठाकुर जी प्रेम से सब कुछ स्वीकार रहे हैं, ऐसा अपने मन में हम आत्मसंतुष्टि रखें तो वो महत्तम पा है ठाकुर जी की भी और महाप्रभु जी की भी। दीनता का अर्थ केवल अष्टाक्षर मंत्र जप करना नहीं होता है, और ना ही इन बातों को बोलने से कोई दीनता आ जाती है। वो दीनता हमारे व्यवहार और हमारे भाव का विषय है। तो वो व्यवहार से ये बात दिखाई देती है, जैसे हम ठाकुर जी के साथ बिहेव करते हैं, जैसे हम महाप्रभु जी के साथ बिहेव करते हैं, उससे वो दैन्य प्रकट होता है। केवल वो जप करने से दैन्य नहीं प्रकट होता। तो हरिराय जी का जो टेम्परामेंट है वो इस प्रकार का है कि वो एक स्थायी भाव हमारा रहना चाहिए, दैन्य का स्थायी भाव रहना चाहिए। राजा, शब्द की कोई व्युत्पत्ति में यानी मूल धातु या ऐसा कुछ, जैसे पहले वो आता है ना पूरी प्रक्रिया, एक बार जेजे ने बताई थी नमन और फिर झुकना, और इस तरह की जो प्रक्रिया बताई थी, पहले झुकना होता है बाद में नमन होता है, और फिर ऐसा कुछ मुझे याद है पर एग्जैक्टली पता नहीं। हाँ, मतलब उस विषय में ये तो शास्त्र आचार है। कभी जो गुरु के सामने कैसे व्यवहार किया जाता है, उससे विशिष्ट देवता के सामने कैसे किया जाता है, उससे फिर विशिष्ट होकर और जो हमारे आराध्य होते हैं उनके सामने कैसा किया जाता है। तो शास्त्र तंत्र वगैरह इन सब विषय में वो मर्यादाएं बताता है। जैसे जो वैष्णव होते हैं तो वो 4 परिक्रमा ठाकुर जी की लगाते हैं, पर अन्य जितने भी देवी देवता होते हैं उनकी अर्ध प्रदक्षिणा लगाई जाती है। तो ऐसे ये जो आचार हैं उनसे हमारी निष्ठा आइडेंटिफाई की जाती है। जो संबोधन को लेकर होता है तो इष्ट देवता होते हैं उनके आगे 5 श्री लिखी जाती है, गुरु होते हैं उनके आगे 2 श्री लिखी जाती है, हमसे बड़े होते हैं उनके आगे 3 श्री
लिखी जाती है, हमारे समान होते हैं उनके आगे एक श्री लिखी जाती है। तो ये सब उस प्रकार के आचार हैं जिन्हें शास्त्र ने आइडेंटिफाई किया है उस हायरार्की को समझाने के लिए कि कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे नीचा है, कौन उससे नीचा है। तो उस प्रकार की जो है वो ये सारे ट्रेडिशंस हैं। तो प्रणाम करने को लेकर भी दंडवत किसे किया जाता है, आधा प्रणाम किसे किया जाता है, 2 हाथ किसके सामने जोड़े जाते हैं, अंजलि की मुद्रा किसके सामने की जाती है, कब की जाती है, किस अवस्था में की जाती है, उन सब को लेकर शास्त्रीय आचार बहुत हैं। उनमें से जो कुछ भी बेस्ट हमें समझ में आए ऐसा कर सकते हैं। जी। और वो वार्ता में भी आता है ना, जो अधिकारी आया यानी राजकीय अधिकारी, तो फिर वहाँ गुसाई जी ने आज्ञा करी कि भाई उनके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जो भी है वहाँ को सरेंडर करके, क्योंकि फिर अपनी सेवा में बाधकता आ जावे अपने धर्म में। तो ऐसा भी माने व्यवहार में समझो, जीवन में कुछ ऐसा प्रसंग आवे कि भाई इस तरह, तो जहाँ जिस तरह अपना द्रव्य और संस्कार जिस तरह बतावे, तो अपना द्रव्य मूल सेवा और महाप्रभु जी को आश्रय वगैरह दृढ़ बने रहे, ऐसो कुछ भी डिसीजन लेनो पड़े तो माने व्यवहार में भी कहीं सरेंडर हो जानो पड़े कि भाई यद्यपि अपन सच्चे भी होवे या कुछ अपनी गलती भी ना होवे तो भी, क्योंकि सही बात है। शास्त्र। हाँ, तो वहाँ मुझे लगता है गुसाई जी की वो प्रसंग में ऐसा आ रहे हो। हाँ, वो हम कब और किसके सामने कितना सामर्थ्य रखते हैं उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम लड़ लेंगे तो लड़ लो, हमें ऐसा लगता है कि ये अपने बस की बात नहीं है और इससे कोई मेजर डिस्टरबेंस खड़े होने की संभावनाएं बनती हैं, तो हमें शांत रहकर और जो जैसा है उसमें हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो करो। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, उसमें देश काल की परिस्थिति, समाज की परिस्थिति, इन सबको देखकर व्यवहार करना चाहिए। सच्ची बात है जी राजा। प्रणाम राजा। एक मिनट राजा, ये जो प्रदक्षिणा की बात की, डेफिनेटली ये आज के सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो अर्ध प्रदक्षिणा कही तो मतलब पूरी नहीं करनी, तो वो जो अन्य देव मतलब ग्राम देव जो रहेंगे या ऐसे कोई देव की बात रहेगी ना? जो भी शास्त्रीय देवता होते हैं उनको लेकर भी, जैसे हम किसी शिवालय के अंदर गए, जैसे शिवालय में तो खैर अर्ध प्रदक्षिणा मतलब पूरी प्रदक्षिणा होती ही नहीं है कभी भी। वहां जो पुष्करणी जो जल निकलने का मार्ग होता है उसको कभी भी उस उल्लंघन नहीं किया जाता है। जो शैव होते हैं वो भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। तो जहां से भी वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो अभिषेक का जल है वो बाहर स्रवित होता है, उस नाली से लौट कर मकर प्रणाल से, उस प्रणाल से लौट कर और सामने जाकर फिर लौट कर परिक्रमा पूरी की जाती है। ऐसे अन्य जितने भी देवी देवता हो, हम जिनके प्रति निष्ठ हैं उनकी 4 प्रदक्षिणा होती है, और जो भी हमारे लिए वो आदरणीय है परंतु वो हमारे इष्ट देव नहीं है तो उनकी प्रदक्षिणा पूरी नहीं की जाती है। ऐसा वैष्णवाचार है, तंत्राचार है मतलब। और राजा, अक्षय नवम के दिन अपन प्रभु की जो प्रदक्षिणा करते हैं तो वो कितनी करने की रहती है? 4 मिनिमम। ओके। ठाकुर जी की हम और जब भी परिक्रमा करते हैं तो 4 प्रदक्षिणा ही करते हैं। वो 4 पुरुषार्थ के लिए 4 प्रदक्षिणा होती है, जिन्हें हमने अपने सब पुरुषार्थ सरेंडर किए हैं उनकी 4 चतुः प्रदक्षिणा होती है, और जिनके प्रति हम केवल आदर शो करना चाहते हैं उनकी आधी एक प्रदक्षिणा की जाती है। और शिवालय में नहीं, लेकिन अभी गंगोत्री गए या कहीं और गए तो वहां खाली एक ही प्रदक्षिणा होती है? हाँ, एक प्रदक्षिणा। कोई भी अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में हमारा जाना हो तो एक प्रदक्षिणा की जाती है, क्योंकि 4 प्रदक्षिणा जो है वो पूजांग होती है, मतलब सेवांग होती है, अर्चन के अंग के रूप में की जाती है। तो जो जिनका हम अर्चन नहीं कर रहे हैं उनकी 4 प्रदक्षिणा नहीं करते, तो एक करते हैं और प्रणाम करते हैं, उससे हम उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं।
और ये प्रदक्षिणा करते वक्त कुछ प्रभु का नाम ही लेना रहता है या कुछ ऐसे श्लोक वगैरह है कि कुछ बोलना रहता है? तंत्र के अंदर तो होते हैं श्लोक, वो तो प्रत्येक क्रिया क्योंकि समंत्रक की जाती है ना, इसलिए प्रदक्षिणा भी समंत्रक होती है। पर अपन तो समंत्रक उपचार नहीं करते हैं, इसलिए जो भी भगवान नाम का उच्चारण करते करते और पूरा कर सकते हैं निर्मंत्रक कर्म होने के कारण। जब ये जयंती के दिन जब परिक्रमा होती है और जो लोग समंत्रक कर्म करते हैं पूजन, वो लोग समंत्रक प्रदक्षिणा करते हैं, बाकी निमंत्रक करते हैं। और आपने बताया मिनिमम 4, तो और ज्यादा करनी है तो मल्टीप्लाई +4 हाँ, ही फिर करनी 8 16 की गिनती से करते हैं। जी राजा, थैंक यू 4 को ही द्विगुणित त्रिगुणित चतुर्गुणित करते हुए करते हैं। ओके ओके जी राजा। हाँ नीलेश भाई। जी जी, मूल प्रश्न तो थोड़ा भूल गया मैं ही चर्चा में, पर हाँ थोड़ा बहुत ऐसे समझ, एक आपने जो कही ना कि बाकी सब हम लोग ये महाप्रभु जी की पढ़ाई करते हैं, इसके लिए हमको समझ में आता है, तो और आप बाकी सब जगह बहुत अभी आज जाते हो, तो वो लोग में मतलब मुख्यतया मोक्ष ही की आकांक्षा रहती है सामान्यतः, भक्ति या ऐसे अपने? हाँ, अच्छा, मोक्ष रहित स्वतंत्र भक्ति की आकांक्षा नहीं होती है, I mean बहुत कम होती है। तो वो जितना भी मतलब कार्य करते हैं उनके पीछे का केवल और केवल यही उद्देश्य रहता है, ऐसा? हाँ, मुक्ति ही उद्देश्य है। तो जैसे हम लोग मतलब अपना मोटो एक ऐसी है कि प्रभु सेवा मिले या प्रभु की सुखार्थ हो, तो वो उनके यहाँ क्या एब्सेंट होता है कि सेकेंडरी होता है एब्सेंट ऐसे? नहीं होता है, एब्सेंट नहीं होता है, पर जैसे रामानुज और मध्व संप्रदाय के सिद्धांत के हिसाब से हम अपनी इस सांसारिक बद्ध अवस्था में प्रभु के सुख लायक कुछ भी करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं। ओ, तो वो भी एक दिनता का मुक्तानाम प्रकार हो गया ना जी उपसृप्य, जी? सॉरी। मुक्तोपसृप्य पूर्णात्मा मुक्तानाम रतिवर्धनः, ये जैसे महाप्रभु जी के जो वचन है ना, तो मुक्तोपसृप्य पूर्णात्मा, ये वो भागवत से ही ये बात आ रही है। तो वो मुक्तों के द्वारा ही भगवान स्पष्ट हैं, वहां से अच्छा। ये कंसेप्ट आता है कि हम क्योंकि बद्ध अवस्था में होते हैं, तो हमारी जो भी सांसारिक अहंता ममता है वो भगवत सेवा के अंदर बाधा रूप तो बनती बनती है, जब तक हम उससे निवृत्त नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से। वो सब तो हम देखते ही हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो ही हम करते हैं ना, ठाकुर जी के लिए हम कम करते हैं। सब कुछ Right. हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ही होता है, ठाकुर जी के कन्वीनियंस के हिसाब से कहाँ कुछ कर पाते हैं। तो वो उनमें वो सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि भक्ति के करते मुक्ति बड़ी है, पर क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है और मुक्तावस्था में ही हम भगवत सेवा के, भगवत पूजा के योग्य बनते हैं, क्योंकि वहां अद्वैत तो है ही नहीं मान्य, तो सायुज्य जी का तो प्रश्न नहीं है दोनों ही सिद्धांतों में। न रामानु संप्रदाय में संभव है न मध्व में, सायुज्य मुक्ति तो हो ही नहीं सकती है। राइट। तो सायुज्य जब होगा ही नहीं तो हम तो सालोक्य प्राप्त करेंगे, तो सालोक्य प्राप्त करेंगे, वहां रहकर फिर मुक्त जीव भगवत सेवा या प्रभु की आज्ञा अनुसार जो भी कार्य करने के लिए योग्य बनते हैं, उनसे प्रभु को प्रसन्नता होती है। हम जैसे जो बद्ध जीव जब तक सांसारिक अहंता ममता में लगे हुए होते हैं, तब तक हम भगवत प्रसन्नता योग्य कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं वो केवल साधन होता है। ये सिद्धांत है। तो एक प्रकार से उनमें भी तो एक दीनता तो है ही ना, उस प्रकार की। है ही ना, क्यों और नहीं है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। हम्म। पर क्योंकि वहां वो ऐश्वर्य भाव है ठाकुर जी के अंदर, हाँ। ऐश्वर्य का स्थायी भाव है दोनों ही संप्रदायों के सिद्धांत में, इसलिए ठाकुर जी हमारे लेवल पर आ सकते हैं ऐसा वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
और महाप्रभु जी ये Right. कहते हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज ठाकुर जी करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं, फिर मिलजुल के सेट हो जाते हैं। ऐसा अपना कंसेप्ट है, Right. क्योंकि ठाकुर जी उसे उतना उसका स्टैंडर्ड ठाकुर जी रेज नहीं करते हैं कि तुम मेरे जैसे बनो, तो ठाकुर जी थोड़ा हमारे जैसे बन जाते हैं। तो हम क्योंकि वहां वो ठाकुर जी में ऐश्वर्य को ही इस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पर ऐसे ठाकुर जी के ऐश्वर्य के साथ कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज रामानुज और मध्व सिद्धांत में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो उस तरह से इस बात को नहीं सोचते हैं। Right. और तत्व तो सिद्धांत महाप्रभु भी मैटर करता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग जब द्वैत है और आप और भगवान दोनों एक दूसरे से अलग हो, तब हम उनके जैसे हो सकते हैं या हम अपने अंदर उनके गुणों को इनहेरिट किए हुए हैं, उस प्रकार का क्लोजनेस तत्व सिद्धांत के भेद के कारण एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो वो एक भेद निरंतर बना रहता है, जिसके कारण ऐसा कॉन्फिडेंस ही मन में नहीं आ सकता है कि हम अपने अंदर कुछ उनके अंश लिए हुए हैं। पर हम तादात्म्यवादी हैं, इसलिए थोड़ी सी क्लोजनेस फील करते हैं, तो शायद हम इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठाकुर जी थोड़ा बहुत चला लेते हैं। जी, शायद उसका क्या बोलते हैं, गैर उपयोग भी कर लेते हैं, ऐसी भी बात हो जाती है ना। हाँ, दोनों ही है, दोनों चीजें। पर कहने का अर्थ है कि महाप्रभु जी लिबरल हो रहे हैं ऐसा नहीं है, पर वो तत्व सिद्धांत की इफेक्ट के कारण कुछ चीजों में कंसेप्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है। तो द्वैतवादी होने के कारण वो कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं है ना हमारे और भगवान में, इसलिए कोई प्रकार की एकता फील नहीं होती है। और उन हमारे पास है कि हम तो वहीं से आए, तो माता पिता और संतान के जैसा संबंध बन जाता है उनके अंश होने के कारण। तो अंश संबंध के कारण थोड़ी सी लिबरल अप्रोच आ जाता है कि ठाकुर जी हमारे लेवल पर भी आ सकते हैं। जी, प्रणाम जी। रूपल जवेरी कहिए। धन्यवाद। प्रणाम राजा। जो आपने अभी परिक्रमा मतलब बताई बात कि कहीं और अगर जाते हैं तो एक परिक्रमा, तो जैसे हम जगन्नाथपुरी श्रीरंगम में से गए तो वहां भी एक ही करनी है राजा? जगन्नाथ जी और ठाकुर जी अलग हैं? नहीं नहीं राजा, वही इसके लिए मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि क्या मतलब वो थोड़ा डिटेल में थोड़ा मतलब आप अगर। सर्वत्र ठाकुर जी विराजते हैं और ठाकुर जी हर जगह समान होते हैं। ठाकुर जी के स्वरूप में चाहे गांव का भी कोई मंदिर क्यों ना हो, ठाकुर जी के स्वरूप में और उनके शक्ति सामर्थ्य में कोई भेद नहीं होता है। तो ठाकुर जी हैं, सर्वत्र एक रूप है। तो वहां भी हम वो सब जगह हमें चारी करनी है? हाँ। अच्छा, और एक दूसरा था राजा, शायद 4-5 दिन हो गए वो पृथक्सर मार्ग का आपने बताया था, तो और सब मार्ग में भी राजा ये पृथक्सरण मार्ग होता है? हर जगह होता है, उसके स्वरूप थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं हर संप्रदाय के सिद्धांत के हिसाब से। ठीक राजा, धन्यवाद। प्रणाम राजा। हाँ कृणाल। प्रणाम राजा ने जो अभी वो मध्वाचार्य वाली वो जो द्वैतवाद की बात है ना, उसको प्रश्न था, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर कीजिए वरना तो चलेगा, क्योंकि वो आप जो वो लोग समझते हैं ना सब, वो द्वैत बहुत ज्यादा है उनके वजह। तो आई थिंक सुना था ये, बट वो मुझे कभी समझ में ये नहीं आया कि फिर वो अवतार को मानते हैं कि अवतार को ईश्वर ही मान लेते हैं, मतलब परब्रह्म मानते हैं अवतार को या फिर नहीं मानते फिर, क्योंकि अवतार तो फिर अवतार को परब्रह्म नहीं मानते हैं। सब अवतार एक समान होते हैं और सब साक्षात भगवान होते हैं, तो अवतारों में परस्पर भेद बुद्धि नहीं। मतलब मानते तो हैं कि भगवान वो लेवल पर आ सकते हैं भूतल पर, किंतु साधन हम। हाँ, लेकिन भगवान वहां अपने ऐश्वर्य का त्याग करके नहीं पधारते।
सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न होकर पधारे। पृथ्वी पर भगवान पधारे उसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा जी राजा, और प्रणाम राजा। ठीक है, आज का क्रम यहाँ रखते हैं। वेद स्तुति के प्रवचन के संपन्न हो जाने के बाद फिर हम आगे का क्रम कंटिन्यू करेंगे। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम राजा।